लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पतंजलि की कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल पर फंसा पेच। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद ही बिक सकेगी दवा। आयुष मंत्री बोले पहले नहीं दी परमिशन। देश में 24 घंटे में 15,968 नए कोरोना केस। 4,56,183 पहुंची मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 465 मरीजों पर भारी हुई मौत। लद्दाख के बाद अब डोकलाम में चीन का नया पैंतरा। डोकलाम में बढ़ाई सैनिकों की तादाद। भूटान सीमा के पास दखल की तैयारी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर वार। भ्रम फैला रही कांग्रेस। कांग्रेस के राज में चीन पाक ने हड़पी 2 राज्यों की जमीन। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। और अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ www.jmdtvindia.com और ट्विटर पर भी। और अब खबरें विस्तार से। योग गुरु रामदेव की संस्था पतंजलि की ओर से जिस कोरोनिल को लॉन्च किया गया उसी पर अब आयुष मंत्रालय ने अड़ंगा लगा दिया है। दरअसल मंत्रालय और पतंजलि के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। देश में जिस वक्त कोरोना वायरस की महामारी अपने पैर पसार रही है और रोज 15,000 तक केस सामने आ रहे हैं, ऐसे वक्त में एक और बहस छिड़ गई है। मंगलवार को योग गुरु रामदेव ने कोरोना को मात देने वाली दवाई कोरोनिल को लॉन्च किया। रामदेव ने दावा किया कि ये दवा कोरोना को मात देती है और इसका रिजल्ट 100% है। लेकिन शाम होते होते आयुष मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए इस दवाई के प्रचार पर रोक लगा दी और पतंजलि से पूरी जानकारी मांगी। यानी मंत्रालय ने अभी दवा को मंजूरी नहीं दी है। जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है तब बाबा रामदेव ने कोरोना की रामबाण दवा का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। लेकिन बाबा रामदेव के इस ऐलान के चंद घंटों बाद ही आयुष मंत्रालय के एक बयान से तमाम सवाल खड़े हो गए। सिर्फ 7 दिनों में कोरोना के इलाज के दावे पर आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया और स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ किया कि उन्होंने इस तरह की दवा की कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि आयुष मंत्रालय ने योगी रामदेव जो हैं उनकी दवा पर रोक लगा दी है। बता दें कि कोरोनिल ये दवा जिसको लेकर के दावे किए जा रहे थे कि 100% तक इससे कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन लॉन्च होने के बाद ही लॉन्च होते ही सवालों के घेरे में आ गई ये दवा। आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार पर रोक लगाई है। रोक लगाने के साथ ही इस दवा को लेकर के तथ्य मांगे गए हैं। योग गुरु रामदेव की कोरोना की दवा पर आपको बता दें कि सवाल खड़े हो गए हैं। आयुष मंत्रालय ने इस दवा के प्रचार पर रोक लगाते हुए तथ्य मांगे। तो लॉन्च होते ही सवालों के घेरे में कोरोनिल। आयुष मंत्रालय ने प्रचार पर लगाई रोक, तथ्य मांगे गए। आपको बता दें कि सरकार की आपत्ति के बाद पतंजलि ने जानकारी साझा की है। बता दें कि लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के बाद कोरोनिल ये दवा जो कि लॉन्च हुई है, जिससे दावा किया जा रहा है कि 100% रिकवरी हो रही है मरीजों की कोरोना से संक्रमित, इस पर रोक लगा दी गई। योग गुरु रामदेव की दवा पर उठे सवाल। लॉन्च होते ही सवालों के घेरे में कोरोनिल। बता दें कि आयुष मंत्रालय ने इस दवा को के प्रचार पर रोक लगाई है। रोक लगाने के साथ ही आयुष मंत्रालय ने इस दवा को लेकर के पतंजलि से जानकारी मांगी है। जानकारी के साथ साथ तथ्य मांगे हैं कि क्या कुछ इस दवा के बारे में आपका कहना है। बता दें कि योग गुरु रामदेव की कोरोना पर सवाल उठे हैं। लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों के बाद इसके प्रचार पर रोक लगाई गई। बता दें कि आयुष मंत्रालय ने प्रचार पर रोक लगाई है, साथ ही तथ्य मांगे हैं पतंजलि से। तो लॉन्च होने के कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद सवालों के घेरे में स्वामी रामदेव की दवा कोरोनिल। बता दें कि सरकार की आपत्ति पर पतंजलि ने जानकारियां साझा की हैं। योग गुरु रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल पर सवाल उठे हैं।
आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के प्रचार पर रोक लगाई है, तथ्य मांगे हैं। सरकार की आपत्ति पर पतंजलि ने जानकारी साझा की है। तो योग गुरु रामदेव की कोरोना की दवा पर उठ गए हैं सवाल। लॉन्चिंग के कुछ ही घंटे के बाद कोरोनिल जो कि लॉन्च की गई है, जिससे दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना के मरीज 100% तक रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, उस पर रोक लगा दी गई। उसके प्रचार पर फिलहाल रोक लगाई गई है। बता दें कि आयुष मंत्रालय ने इस दवा कोरोनिल के प्रचार पर रोक लगाई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं 100% रिकवरी के, लेकिन रोक लगा दी गई, उसके बावजूद क्या कुछ कहना है आपका? मेरा मानना ये है कि कोई भी दवा का प्रभाव का दावा बगैर क्लिनिकल ट्रायल के और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशन में जब क्लिनिकल ट्रायल हो तभी इस प्रकार के दावे किए जाने चाहिए। जी। दवाई अच्छी हो सकती है, लाभकारी हो सकती है, लेकिन 100% का दावा करना मेडिकल साइंस की दृष्टि से बिना क्लिनिकल ट्रायल के उचित नहीं है। जी, क्या कुछ आप कहेंगे, क्या जरूर बेहतर नहीं होता अगर इसे इम्यूनिटी बढ़ाने के तौर पर फिलहाल पेश कर दिया जाता और प्रचार कर दिया जाता, और ये जो कोरोना से जो बात की जा रही है कि 100% रिकवरी होती है, इसके लिए इंतजार करना जरूरी था? क्या जल्दबाजी हो गई? बिल्कुल ठीक बात है कि हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स को, इंटरनेशनल रिसर्च के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए दुनिया के सामने आयुर्वेद की अगर प्रतिष्ठा को स्थापित करना है तो प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद, और ये क्लिनिकल ट्रायल WHO, आयुष मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ICMR जैसी संस्थाओं के कड़े दिशा निर्देशन में हो, ताकि पूरी दुनिया के सामने हम गर्व से सीना तान के ये कह सकें कि आयुर्वेद का उपचार कोविड-19 के से बचाव का नहीं, कोविड-19 से मुक्ति का एक बेहतर मार्ग है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिस तरीके से आखिर क्या वजह रही, जी जल्दबाजी की क्या वजह रही? क्यों इस तरीके के जो प्रोसेस है किसी भी दवा को जब हम लॉन्च करते हैं उसके पहले जो कुछ जरूरत होती है? देखिए, अपने देश की स्थिति ये है कि क्लिनिकल ट्रायल अपने छोटे नॉर्म्स को तय करके कर लिए जाते हैं, लेकिन कोविड पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या है और इसमें इंटरनेशनल नॉर्म्स का पालन करने के बाद ही कोई क्लेम किया जाना चाहिए। तब तक कोई भी क्लेम करना न्याय संगत नहीं है। जी बिल्कुल। हालांकि उनका ये कहना है कि जब भी उन्होंने इसके निर्माण के लिए और टेस्टिंग की बात हुई थी, उन्होंने तमाम सरकार के तमाम मंत्रालयों से स्वीकृति ली थी और उसके बाद ये दवा तैयार की थी। तो लेकिन अब ये क्या मसला फंस गया? क्या कुछ इसमें सच क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, अधिकारियों से बात करना, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस प्राप्त करना, ये एक अलग प्रक्रिया है। किसी बीमारी के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करना एक अलग प्रक्रिया है। मेरा मानना ये है कि ये इस औषधि के कॉम्बिनेशन को एक ICMR और आयुष मिनिस्ट्री के कड़े दिशा निर्देशन में अगर इसका ट्रायल किया जाता और उससे जो परिणाम आते उनको पूरी दुनिया स्वीकार करती, पूरी दुनिया उनको मानती, और इस प्रकार के ट्रायल को पढ़े लिखे लोग नकार देंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी उन्होंने साफ कह दिया कि हमें भी कोई जानकारी नहीं है इस दवा को लेकर के। आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या वजह रही? एक्चुअली इस मेडिसिन के दावे तो बहुत कर दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे भारत सरकार के गवर्निंग बॉडीज है, जो
रिसर्च की बॉडीज है, रिसर्च की यूनिट्स हैं, उनसे कोई सलाह नहीं दी गई, ना ही उनके नॉर्म्स का पालन किया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। देखिए किस तरीके से दावा किया गया कि इस दवा से कोरोनिल से 100% रिकवरी हो जाएगी। बता दें कि लेकिन लॉन्च होने के बाद से ही सवालों की घेरे में आ गई स्वामी रामदेव की ये दवा कोरोनिल। बता दें कि उनका कहना है कि इसके निर्माण के लिए और टेस्टिंग के लिए उन्होंने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से स्वीकृति ली थी, उसके बाद में उन्होंने इसको लॉन्च किया है। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की या भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की, तो उन्होंने इस बात से सीधा पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि उनसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं ली गई, बल्कि लॉन्चिंग के बाद ही कुछ ही घंटे के बाद उन्होंने इसके प्रचार पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद फर्रुखाबाद जिले के भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी अभिलेख से नौकरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कमालगंज की वार्डन संध्या द्विवेदी के अलीगढ़ और फिरोजाबाद में नौकरी करने का खुलासा हुआ है। उधर कमालगंज की वार्डन के पते पर पहुंचे बीईओ को प्राइमरी विद्यालय की शिक्षिका मिली। वो वर्ष 2010 से बड़पुर ब्लॉक के स्कूल में नौकरी कर रही है। बता दें कि राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद के आदेश पर कस्तूरबा विद्यालयों की वार्डन, शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। हमारा संपर्क फिरोजाबाद बीएसए साहब से हुआ है। उनके यहाँ भी संध्या द्विवेदी के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, हमारे यहाँ भी लगे हैं। उनको पत्र के माध्यम से मंगाया जा रहा है, आ जाती है तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करके जो है उसको भी समाप्त किया जाएगा। सर क्या अलीगढ़ में भी निकल के आ रही? हाँ, वो आया है, संज्ञान में आया है, लेकिन अलीगढ़ बीएसए साहब से जो है संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लेटर हमने उनको भी लिख दिया है। मतलब कुल मिला के अलीगढ़, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद तीनों जगह जाँच चल रही है? जाँच तो हाँ चल रही है। राजकीय बालिका गृह में 57 संवासिनियों के संक्रमित होने के मामले को लेकर राज्य बाल अधिकार आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी शहर पहुंची। शहर पहुंचकर उन्होंने केडीए ग्रीन्स क्वारंटीन सेंटर का हाल जाना और सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पर माना कि एक साथ 57 बालिकाओं का कोरोना पॉजिटिव होना बड़ी लापरवाही है। अगर एक संक्रमित बालिका के बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया होता तो ये नौबत न आती। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी के द्वारा यहां संक्रमण फैला है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन बालिकाओं को लेकर बेहद सस्ती और गंदी राजनीति करने का काम किया गया है। खुद माता पिता होते हुए भी संवासिनियों पर टिप्पणी ने पीड़ित बालिकाओं का भविष्य खराब करने का काम किया है। क्वारंटाइन की गई हैं केडीए के ड्रीम आवासों में, जहाँ पर वहाँ की स्थिति देखी संतोषजनक अच्छी लगी कि हाँ बच्चियों ने भी अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित पाया, अच्छा महसूस कर रही हैं। देखिए ये जो कोरोना वायरस है ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। आप इसको ऐसे नहीं जज कर पाएंगे कि हाँ ये हो गया। जिन बच्चियों को, जो बच्चियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, ना उनको बुखार था, ना उनको खांसी थी, ना उनको जुकाम था। ये नहीं बिल्कुल। और ये जो चूक हुई है इसकी जांच के लिए हमको भेजा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि जो भी इसमें कहीं पर किसी के माध्यम से जो चूक हुई है उसको उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी।
स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। Can you imagine this lockdown with no access to your news? News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Pay your cable bills on time. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, MSOs की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। इस कठिन घड़ी में भी करोड़ों दर्शकों से जुड़ा रहा सोनी टीवी का नाता। जो केबल ऑपरेटर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। आप ना होते तो हम कलाकार दर्शकों से मिल ना पाते। आप ना होते तो दर्शकों के पसंदीदा शोज टीवी पर कैसे आते? आप अपना फर्ज निभा रहे हैं और इसीलिए इस मुश्किल समय में लाखों परिवार एक ही छत के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी को आसान बनाने के लिए सोनी टीवी आप सभी केबल ऑपरेटर्स को धन्यवाद करता है। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी तक पहुंच रहा है हमारा प्यार। जहां हम और हमारे दर्शक घरों में हैं एक साथ, वहां आप लोग मुश्किलों से कर रहे हैं दो हाथ। कहीं बाहर जाने की प्रॉब्लम तो कहीं इन्फेक्शन का है डर, लेकिन मेहनत और लगन से लगे हुए हैं आप, हमारे DTH और केबल ऑपरेटर्स, और आप सब है तो हम खुश हैं। आपका शुक्रिया जितना करें उतना है कम। ऐसी घड़ी में भी जो कर रहे हैं अपना काम,
हमारा उन सबको दिल से सलाम। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर किदवई नगर निवासी देवपाला चड्ढा रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। जब वो डॉक्टर के यहाँ जा रही थी तभी पीछे से आए युवक ने लूट की घटना की फर्जी बात कही और गहने उतारने को कहा। हम आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने उसे पुलिस कर्मचारी समझकर अंगूठियां कागज में रख कर दी, तो कुछ देर बाद कागज को लपेटकर वापस कर घर जाने के लिए कहा। जैसे ही घर पर आकर महिला ने लिफाफे को खोला तो अंगूठी की जगह एक लोहे की चेन, एक अंगूठी गोल्डन पॉलिश की मिली। मामले की सूचना किदवई नगर थाने में जाकर दी। फिलहाल पुलिस टप्पेबाजों की तलाश कर रही है। से दिखा के आ रहे थे, डॉक्टर को दिखा के आ रहे थे, तब तक घर के पास जैसे ही पहुंचे हैं वहां से पीछे से एक आदमी ने आवाज़ दी है कि मैडम मैडम वो देखिए वो पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं, वो प्लीज़ आपको बुला रहे हैं। तो हमने कहा कि क्यों, तो कहने लगे आप सुन नहीं रही, बड़ी देर से आपको बुला रहे हैं। हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि मैडम आपके इधर ही हादसा हो गया है, हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है और यहाँ पर वो गले का हार चला गया और कान के चले गए उनके। तब तक हम वहाँ से जब वापस, तो हमने कहा कि चले गए तो हम क्या बताएं, तो कहेंगे घर से मत, हमने कभी नहीं निकलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने अंगूठियाँ पहनी हुई है, ये प्लीज़ अंगूठी निकाल दीजिए। और उन्होंने एक कागज़ निकाला, कहेंगे इसमें अंगूठी आप रख दीजिए। तो मैंने अपनी अंगूठियाँ निकाल के उस कागज़ में रखा है। तब तक एक लड़का उधर से जा रहा था तो उसको भी बुला लिया, कहेंगे कि अबे इधर आओ, कहेंगे कि ये तूने गले में चैन पहनी हुई है, अंगूठी पहनी हुई है, तो ये कहाँ है? तो उसने कहा कि सर हम जा रहे हैं काम से, कहेंगे पेनल्टी पड़ जाएगी तेरे ऊपर, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है। तो कहेंगे सर पेनल्टी मत डाल। कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि ये समय आपदा के साथ साथ अवसर भी है। इसी को एक नजीर मानते हुए शहर के रहने वाले मनीष कुमार ने नए अवसर का चुनाव किया। तिलक नगर मंडल अंतर्गत अशोक नगर में उन्होंने स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोली, जिसका उद्घाटन मंडल अध्यक्ष पवन गुप्ता ने किया। मनीष ने बताया कि इस स्वदेशी व्यापार का उद्देश्य स्वदेशी की जागरूकता और चाइनीज माल का बहिष्कार है। वहीं मंडल अध्यक्ष ने उनको शुभकामनाएं देते हुए उनके हौसले की सराहना की। छोटी दुकान उन्होंने डाली है और मेरे मुझको मैं जानता हूं जितना कि इनको ये एक वाकई में संकल्पित व्यक्ति हैं और ये इस छोटी दुकान से अपना घर का जीवन यापन करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो इस दुकान की है, सौर इलेक्ट्रिकल्स इसका नाम है और इसके प्रोप्राइटर हमारे मनीष जी हैं। और सबसे एक बात ये कि इन्होंने दुकान ओपनिंग से पहले ही एक सिस्टम रखा है कि हम लोग चाइनीज़, ना कोई चाइनीज़ बल्ब होगा ना चाइनीज़ लाइटें होंगी, पूर्णतः चाइना का बहिष्कार इन्होंने करा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है मोदी जी को कि
हर तबका उनके साथ है। ये एक झलक हमारे इस मंडल में इस मनीष जी की दुकान, छोटी सी दुकान के माध्यम से आपको देखने को मिली है। आज से 3 महीने पहले हम लोग लॉकडाउन हुआ है, 3 महीने के ऊपर हो गए हैं, तो हम लोग आर्टिस्ट थे, तो हमारा काम बंद हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान था टीवी पे कि आत्मनिर्भर बने, तो हमारा काम तो इस समय तो चलना नहीं है, शादी बारात का काम बिल्कुल बंद हो गया है। तो मैंने जो पूंजी हमारी थी, जो पैसा था मेरे पास, उस पैसे लगा के मैंने ये दुकान किराए पे ली और माल खरीदा और मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ। किस तरह के बल्ब आपके पास? मेरे पास इंडियन जितना भी है, चाइनीज सामान नहीं है, इंडियन हेवल्स, सूर्या, पोलर, ये सब कंपनियां जो है वो इंडियन कंपनी है हमारे पास, और पंखा है, LED बल्ब है, ये सब। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JMD न्यूज के साथ। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number